बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं वो वालिदैन ज़रूर पढ़ें। सर्दियों की ठठरती रातें हैं, हू का आलम है, अहल पाकिस्तान घरों में दुबके बैठे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबा फ़राह खालिद अपने नोटिस लेने दूसरे कमरे में जाती है। दरवाज़ा खोलती और धक से रह जाती है, कदम वहीं गड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नन्ही बच्ची फ़ातिमा अयूब हीटर के आगे खुशू खुजू से दो जानों बैठी है, दोनों हाथों को इस तरह बंद किए बैठी है जैसे बुत परस्त या आतश परस्त करते हैं, और ज़बान से राम राम कह रही है। जी हाँ, वो आग की पूजा कर रही है। फ़ातिमा फ़राह की आवाज़ गहरे कुएं से बरामद होती है। फ़ातिमा फ़राह की ऊपर की मंजिल में रहने वाली मालिक मकान की बेटी है। वो होले से पीछे देखती है। या ये क्या कर रही हो आपी, वो भी तो ऐसा ही करता है ना। हाँ, वो फ़लाँ कार्टून्स में फ़लाँ भी तो ऐसा ही करता है ना। और इसका दिल चाहता है कि लोगों को चीख चीख कर कह दे कि या बच्चों को मुसलमान बना लें या बच्चों को कार्टून्स दिखा लें। हमारे यहाँ एक एकेडमी है, बहुत नामी गिरामी, दीनदार लोग भी इस एकेडमी को प्रेफर करते हैं कि इसका माहौल निस्बतन बेहतर है। यहाँ का वाक़या है कि एक नन्ही बच्ची रात को सोने से कबल कार्टून हीरो को खुदाई मुकाम दे रही है और अपने बाबा से इसकी शान बयान कर रही है। इंतहाई मिलादाना नज़रिया इल्हाद की बदबू में लिपटा जुमला इस मासूम बच्ची की ज़बान से वारद होता है और बाबा के तन बदन में आग लगा देता है। बाबा दीनी मिजाज के हामिल हैं। इनकी रात की करवटें बदलते गुजरती हैं। अगले दिन फ़ौरन एकेडमी का रुख करते हैं। वहाँ जाकर मालूम होता है यहाँ बाकायदा कार्टून क्लास होती है। इसका असर है कि बच्ची अपने बनाने वाले करीम रब को नहीं जानती, अपने कार्टूनी हीरो को खुदा मानती है, जो सब कुछ कर लेता है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, दिखाई देता है। मैंने चंद दिन तरबियती क्लास में इस हवाले से बात की कि एक ख़ातून कहने लगी कि कभी जहन में ही नहीं आया कि बच्चों को इससे भी रोकना चाहिए। ये भी कोई रोकने टोकने वाली बात है क्या? हर कार्टून में म्यूज़िक नहीं होता? क्या वो नन्हे मासूमों के शफाफ दिलों में नफाक नहीं भरते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम के गाना वगैरह निफाक उगाता है। क्या कार्टून्स में बेहयाई व अदम लिबासी का एक सैलाब नहीं होता? क्या वो ऐसे हया बाख्ता मनाजिर नहीं होते जो एक शरीफ इंसान की बसात से बाहर होते हैं? क्या ये बच्चों को बेहयाई का आदी नहीं बना रहे हैं? अक्सर बच्चे कहते हैं कि कार्टून्स तो गंदे नहीं होते। ध्यान दिलाया जाए तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन फ़लाँ गंदे नहीं और फ़लाँ भी बहुत ख़राब होते हैं। क्या कार्टून्स में बदतमीज़ी, माँ से चीखो पुकार की अदाएँ नहीं सिखाई जाती? क्या बच्चे ऊंची बोलना, धाड़ धाड़ के बोलना एक फ़ैशन नहीं समझते कि इनके हीरो भी ऐसे ही होते हैं? क्या ये कार्टून्स बच्चों से इनके असल हीरो नहीं छीन रहे? वो बच्चों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नन्हे सहाबा, वो नन्हे कमांडर रोज़ उम्मत मोहम्मदी के ये हीरो हैं। और कार्टून कभी डोरेमोन को हीरो बनाएंगे, कभी शनशीन को, कभी छोटा भीम, तो कभी मोटा पतलू, और अब ये क्रिस। क्या डोरेमोन जादू का सबक नहीं देते? और जादू कुफर नहीं है? क्या कार्टून्स हीरो को खुदा बनाने पर तुले नज़र नहीं आते? क्या कार्टून्स गैर हकीकत पसंदाना रवैया नहीं सिखाते? क्या शनचीन ये नहीं सिखलाता कि माँ से बदतमीज़ी करो, नाराज़ रहो, और इस बात पे कि वो तुम्हें ढेर और मनचाही शॉपिंग नहीं करवाती या करवा सकती? इस्लाम की पाकबाज़ बेटियों को कार्टून्स ये नहीं सिखलाते कि शन चीन की माँ की मानद हो तो ऐसी ना रहो। इसकी हमसाई जो बेहयाई का मिरका है, इसकी तलकीन पे शन चीन की माँ की मानद हमसाई की मान लो, वैसे ही हया के जनाजे निकालो, और कोई बुराई की तलकीन करे तो फ़ौरन मान जाओ। क्या कार्टून्स डांस नहीं सिखाते? क्या कार्टून्स बच्चों की मासूमियत सलब नहीं कर लेते कि वो अपनी माँ, खाला, फुप्पो की जानिब इशारा करके हंसते हैं? बच्चों की तवज्जो इन चीज़ों पर होती है जिनको कार्टून उजागर करते हैं, और फिर जब सर से पानी गुजर जाता है तब हम कहते हैं, हाय आजकल के बच्चे तो, हाय ये इतना बदतमीज़ क्यों हो गया, इसने तो जीना दोभर कर दिया, हाय ऐसे काले करतूत, हाय हमने तो ऐसा सोचा तक ना था, हाय
ہائے اس نے ماں باپ کی عزت کا بھی بھرم نہ رکھا، پھر فقط ہائے ہائے ہی رہ جاتی ہے۔ آہیں ہی دلوں کے پردے تار تار کرتی ہیں، مگر تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے بچوں کو کارٹون سے دور رکھیں، اور اگر آپ نے دکھانا ہی ہے تو اسلامی واقعات دکھائیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر سٹوری لکھی گئی ہو، وہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں شامل ہوں۔